चलो भाई। ठीक है। तुम लोगों को समझाने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। इनफैक्ट तुमको पढ़ा चुका हूं मैं, बस तुमको थोड़ा सा ना उसको याद दिलाना है। तुम लोग वो हो, क्या बोलते हैं उसको, तुम लोग हनुमान जी हो। तुम लोगों को तुम्हारी शक्तियां याद दिलानी पड़ती हैं कि याद करो। ऐसा होता था, देखो ध्यान से। मैंने तुमको बताया था एक चीज जिसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन। मैंने कहा था कोई भी दो वेरिएबल अगर प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, इसको बोलते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद है किसी को? एक्स जो है वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर मैंने कहा था कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो इक्वल टू आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है जो कि मल्टीप्लाई हो जाता है इक्वल टू के बाद, ये भी याद होगा। फिर मैंने कहा था कि ये वाई को इस साइड भेज दो तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। क्या ये भी सबको याद है? बताता बताता हूँ, वेट वेट। क्या ये भी सबको याद है? एकदम याद है। अब इसी को मैंने कहा था जब भी सवाल आएगा तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो तुम क्या करना, x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2 इज इक्वल्स टू x3/y3 करते रहना। क्यों कहा था मैंने? क्यों कहा था मैंने? क्योंकि ये दो दोनों का रेशियो है ना, देखो। एक्स बाई वाई का जो रेशियो है, एक्स बाई वाई का जो रेशियो है, वो के जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। एक्स बाई वाई का रेशियो जो है वो के है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो किसी भी केस को तुम रेशियो ले लो, तो हर रेशियो के केस में जो वैल्यू है वो कांस्टेंट की आएगी। मतलब कि हर केस का जो रेशियो है वो बराबर आएगा। इसी को कहते हुए हमने x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू x3/y3 किया था। बोलो हाँ या ना? बोल दो। किया था। ठीक है। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अब जो मैं तुमको बोला कि जो वर्क होता है, ये बहुत ध्यान सुनना। जो वर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेन इंटू डेज इंटू आवर्स, जो भी दिया होगा। मान लेना अपने साथ जो भी दिया होगा, दिया होगा। अब मैंने क्या बोला? अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना, सुनो। ठीक है। अब जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या इक्वल टू आएगा, और साथ में कांस्टेंट आएगा के, आएगा इंटू मेन इंटू डेज इंटू आवर्स। बोलो हाँ या ना? एकदम हाँ या ना? अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, मेन इंटू डेज इंटू आवर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं। तो क्या ये वर्क डिवाइड बाई मेन इंटू डेज इंटू आवर्स, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है, मल्टी के कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तीनों मल्टीप्लाई में, तीनों डिवाइड हो जाएंगे, इक्वल टू, ये हो गया कांस्टेंट की। अब बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। देखो, एक्स बाई वाई इक्वल टू के, एक्स बाई वाई इक्वल टू के। बोलो हाँ या ना? वैसे ही एक्स बाई वाई रेशियो के था, तो मैंने x1/y1 इक्वल टू x2/y2 कर दिया। ठीक वैसे ही वर्क बाई मैन इंटू डे इंटू आवर है। तो क्या मैं इसको वर्क वन डिवाइड बाई मैन वन इंटू डे वन इंटू आवर वन इज इक्वल्स टू वर्क टू डिवाइड बाई मैन टू इंटू डे टू इंटू आवर टू इक्वल टू थ्री वाला भी, फोर वाला भी, क्या मैं नहीं लिख सकता? बोलो हाँ या ना? ठीक वैसे ही देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे एक्स बाई वाई का रेशियो था, तो x1/y1, x2/y2, x3/y3 कांस्टेंट, कांस्टेंट ही तो है, सब बराबर आएगा। वैसे ही वर्क बाई मैन इंटू डे इंटू आवर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट है तो हर केस का जो वैल्यू होगा बराबर बराबर आएगा। ठीक है। आई एम रिपीटिंग वन सेकेंड। अच्छा, यहां तक बात समझ में आई क्या? ये कैसे आया? ये तो, यहां तक बात समझ में आई कैसे आया? अरे यहां तक बात समझ में आई कैसे आया? x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल x3/y3, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद तुमने वीडियो नहीं देखा है, फिर गो एंड वॉच लेक्चर फर्स्ट। ठीक है। अब सुन ध्यान से। जी कैसे आया, तो बताते हैं कैसे ये आया कि जो रेशियो होता है वो रेशियो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का मतलब ही यही है कि चेंज नहीं होगा। जैसे 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 लेट्स से 2/3 है, 4/6 है, 8/12 है। तीन अलग अलग रेशियो है। लेकिन जब छोटा करोगे तो क्या ये भी 2/3 हो जाएगा? क्या ये भी 2/3 हो जाएगा? मतलब कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो सारे आपस में बराबर ही हैं, रेशियो बराबर है।
इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक्स और वाई भी बराबर है, नहीं। रेशियो बराबर है। एक्स और वाई चेंज हो सकता है। ठीक है। सेम उसी तरीके से, अगर यहां पे वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैन इंटू डे इंटू आवर के, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, तो एक इक्वल टू साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट आता है। इन तीनों चीज को, जो मैन है, डेज है, आवर है, मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या वर्क डिवाइड बाय मैन इंटू डे इंटू आवर हो गया कांस्टेंट, एकदम हो गया कांस्टेंट। अब चूंकि ये कांस्टेंट हो गया, तो ऊपर हमने क्या किया था, देखो ध्यान से, ऊपर दो का रेशियो कांस्टेंट था, तो हर केस का देखो x1/y1, x2/y2 इक्वल कैसे हुआ, क्योंकि कांस्टेंट रेशियो ही कांस्टेंट है, तो हर केस का जो रेशियो हो कांस्टेंट आएगा। सेम, तो वर्क डिवाइड बाई मैन इंटू डे इंटू आवर ऑफ केस नंबर वन मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई मैन इंटू डे इंटू आवर ऑफ केस टू। क्योंकि ये इसके भी कांस्टेंट होगा, ये इसके भी कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अरे, मेरी एज उत्कर्ष की एज बराबर है, उत्कर्ष की एज अनुश्री की एज बराबर है, तो क्या मेरी एज अनुश्री के बराबर नहीं होगी? कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, कोई भी दो चीज दी होगी, तीसरी चीज पूछी होगी, ये तो किया होगा। खत्म, सवाल सारे खत्म। समझ में आया क्या? अब वर्क दिया होगा मेंडे, बस तुमको करना क्या है, तुमको मर करना क्या है, तुमको करना बस ये है कि ये चीज जो है ना, तुमको प्रोपोर्शनलिटी साइन बनाना होगा। ठीक है। जैसे अभी तो तुम्हारे क्वेश्चंस में जो दिख रहा है तो सारे सिंपल सिंपल ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बन रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां से वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग डिवाइड बाई समथिंग हो जाएगा। जब आएंगे तब बताऊंगा, अब रहने दो। ठीक है, फिलहाल इसको छाप लो। छापो चलो। क्या एज्यूम क्या करो तुम लोग? तो कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं भाई, किसी कोई वैल्यू नहीं उत्कर्ष। अस मोमेंट। एकदम, जैसे बताता हूं पहले लिख लो फिर बताता हूं। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब इस चीज से इस क्या गया ये? अच्छा, इस चीज से हम यहां तक कैसे पहुंचे, ये समझ में अगर आ गया, तो ये तो आसान है यार, ये जहां लिखा तुमने, लिखते ही हर सवाल खत्म। करना क्या है, खाली वैल्यू चेंज करनी है, मतलब नाम ही बदलना है खाली। जैसे ऊपर वाले केस मैंने क्या किया था, मैंने क्या कॉस्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया था स्टूडेंट्स इनटू वीक्स से। क्योंकि पता है स्टूडेंट इनटू वीक इज कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट ही है जो स्टूडेंट को रखेगा, कैसे रखेगा, कितने हफ्तों तक रख पा रहा है। ठीक है, उसके लिए भी मैं तुमको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी, फिलहाल इसको छापो पहले। एकदम घबराने का नहीं, और इस पे नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इस पे नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ना अगर आवर नहीं दिया तो आवर हटा देना, डे नहीं दिया डे हटा देना, मैन नहीं दिया मैन हटा देना, जो भी नहीं दिया वो हटा देना उसको। ठीक है, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट ही है। गुड, होना चाहिए। हाँ, जो नहीं दिया उसको एक्स मान लेना। नहीं, जो नहीं दिया है, जैसे मान लो, जो जो आवर की बात ही नहीं हो रही है तो आवर हटा देना। अब जो पूछा होगा उसको एक्स मान लेना अर्नो। जो चीज दिया ही नहीं क्वेश्चन में, वो तो गायब हो जाएगा, लेकिन जो पूछा गया होगा उसको एक्स मानना है। जैसे, ठीक है, जैसे वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक बार सॉल्व कर चुका हूं इसको, तो प्यारा तो है ही। चलो, आगे बढ़ते हैं। हो गया गाइस, भैंस हो गया क्या? चलो,
नहीं हुआ, विराज का नहीं हुआ। चलो विराज, छापो 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 छापो। आज 2 तारीख है ना? वो भी अपने ना हुए। डन, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखने जा रहा हूँ, लिख के मैं फिर तुम लोग बताऊंगा सॉल्व कैसे करते हैं। इन हाउ मेनी डेज। नहीं यार, मुझे कोई न्यूटन दे रहा है। ठीक है। हाउ मेनी डेज ऑफ वर्किंग, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉब्लम इसमें है अनुश्री। 8 आवर्स ईच डे। हाँ उत्तम। हाँ, तुमने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है, उसे वापस ले लेना। कैन 12 men do the same work as 10 men वर्किंग। ये वर्किंग के बाद क्या लिखा हुआ है, कितने आवर्स अ डे है? डे डू इन 16 days। यहाँ पे कितने आवर्स है गाइस? क्वेश्चन में लिखा नहीं है मेरे पास। यहाँ पे कितने आवर्स हैं? अरे यहाँ पे उत्तम, 8। ठीक है, पक्का 8 है। 8 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और था यार। इन हाउ मेनी डेज ऑफ वर्किंग 8 आवर्स ईच डे कैन 12 men डू द सेम वर्क एज 10 men वर्किंग इतना अ डे डू इन 16 वर्क। 10 men है, 10 men है। ये वर्किंग के बाद कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्किंग के बाद आवर्स के बीच कुछ लिखा हुआ है। सब गवार है। 9 आवर लिखा है। अरे क्वेश्चन किसके पास है भाई? 9 आवर, ठीक है। वही पूछ रहा हूँ। चलो, सॉल्व करो। जिसने पीडीएफ बनाई है मेरे पास, वो उसने वो काट दिया पोर्शन। और किसने पीडीएफ बनाया उसको बहुत अच्छे से पता है किसने बताया है। ठीक है, चलो। सेम सवाल, सेम मेथड, सेम सब कुछ। मैं करूं क्या? मैं करूं क्या? ठीक करो, तुम लोग करो। 8 आवर्स 12 आदमी। अच्छा, दिन पूछा हुआ है, ठीक है। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अगर तुम्हें समझ गया बात, तो मजा ही मजा आ जाएगा, मजा ही मजा आ जाएगा। हाँ रुको, हम रुको। 15 दिन, 15 दिन, 15 दिन, बोलो अनुश्री। देखो यहाँ पे ना लिखा हुआ है सेम वर्क, तो वर्क से वर्क कट जाएगा दोनों साइड। लास्ट मिनट। अनुश्री, मुझे ग्रामर नहीं आती, आई एम सो सॉरी। मुझे ग्रामर एकदम नहीं आता। मुझे इंग्लिश आती है, अच्छी से इंग्लिश आती है। मुझे ग्रामर नहीं आता मुझे, बट अपने पूछो उनसे कि कोचिंग मिलेगा मुझे।
चलो, टाइम्स अप। देखो, मैंने तो क्या बोला? मैंने बोला जो वर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैन इंटू डेज इंटू आवर्स के। यहां से मैं लिख सकता हूं वर्क डिवाइड बाई मैन इंटू डेज इंटू आवर ऑफ पहला केस, बराबर वर्क डिवाइड बाई मैन इंटू डेज इंटू आवर ऑफ दूसरा केस। लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। एकदम लिख दो, कुछ अलग बात नहीं है। वर्क बोला है सेम, रहने दो अभी। वर्क डिवाइड बाई मैन पहले केस में कितना है? कहाँ है भाई? हाँ, 12 और 8। 12 आदमी है और 8 घंटे हैं। देखो, 12 आदमी है, डेज पूछा है, एक्स ले लो, और घंटे हैं 8, डिवाइड इक्वल टू वर्क सेम है। फिर क्या दिया है भाई? 16 दिन है, 9 घंटे हैं, 10 आदमी हैं। 10 आदमी हैं, 16 दिन है और 9 घंटे हैं। यही है। खत्म, सवाल खत्म। अब देखो ध्यान से, वर्क इंटू ये पूरा डिवाइड में जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 इंटू 16 इंटू 9 इज इक्वल्स टू ये पूरा वर्क इंटू 12 इंटू x इंटू 8। अब देखो, इस वर्क को लेफ्ट साइड भेजो, तो वर्क इंटू 10 इंटू 16 इंटू 9 डिवाइड बाई वर्क इज इक्वल्स टू 12 इंटू x इंटू 8। वर्क सेम है, कट गया वर्क, खत्म बात। वर्क निकालना नहीं हमको, चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो 10 इंटू 16 तो 90, 16 9 144, 1440 आएगा क्या ये? डिवाइड बाई 12 इंटू 8 एक्स, 12 × 12 तो 120, 8 15। तो यहां से x इज इक्वल टू आया 15। 15 क्या? 15 डेज। अब बोलो, क्या टफ किया है हमने? क्या हमने कुछ टफ किया है, कुछ सिंपल किया है? क्या हो गया इसको? हम्म, आसान था ना? देखो सेम मेथड है, हमने कुछ भी अलग नहीं किया। अनुश्री, उत्तम, अंशुमन, अनुश्री, क्लियर है ना? कुछ अलग नहीं किया हमने। ठीक है। विराज ने क्या बोला? विराज, तू किस बात पे है? अंशुमन, ये सब बस अपने घर पे जाके करना भी नहीं है। छापो, चलो छापो छापो छापो। 15 आ गया, 15 ही आएगा और क्या आएगा? 8 जाऊंगा, कहाँ जाएगा 8? ये समझ में आ गया ना क्या करना है? अनुश्री, यू आर गेटिंग ना व्हाट वी आर डूइंग? किसी कोई डाउट है पूछ सकते हो। ठीक है। बाकी बचे 3 क्वेश्चन, बाकी बचे जो 3 क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अपने। ठीक है। बाकी तुम्हारा होमवर्क है, चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इट इज योर होमवर्क, यू कैन सॉल्व इट, एंड वी विल मीट अगेन 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 अगेन।